दीवार में हैंड ड्रिलर से गड्ढा करते हैं और उसके बाद मोबाइल शॉप में रखे तमाम फोन, अलग अलग ब्रांड के महंगे फोन को चुरा कर ले जाते हैं। और चोरी करने का अंदाज इसलिए भी अलग है क्योंकि वहां पर से सिर्फ महंगी फोन को चोरी किया गया, सस्ती फोन को वो वैसे ही छोड़कर चले गए हैं। जायसवाल ब्रदर्स वहां जब पहुंचते हैं तो दृश्य देख के वो भी दंग रह जाते हैं। तुरंत पुलिस को सूचना दी जाती है और ये पूरे मामले को देखते हुए पुलिस डॉग स्क्वाड को बुलाती है और ये जांच पे लग जाती है कि ये चोर है कौन जिन्होंने इतने सारे फोन चुरा लिए। लगभग 100 फोन के आसपास की ये चोरी है। चोर अपने स्वार्थ के लिए कितने स्वार्थी हो सकते हैं। फोन चुराने के लिए दीवार पे 1 फुट गहरा गड्ढा, चौड़ा बड़ा गड्ढा करते हैं और अंदर घुसकर चोरी करते हैं। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत, जय छत्तीसगढ़। लगातार आपको खबरों के माध्यम से चोरी करने के अलग अलग अंदाज खबरों में देखने को मिलते होंगे कि कोई चोर अपने स्वार्थ के लिए, अपने चोरी करने के अंजाम को देने के लिए किस हद तक जा सकते हैं और किसी का नुकसान किस हद तक कर सकते हैं, ये तक आपको देखने को मिलता है। लेकिन इस आज के एक्सक्लूसिव वीडियो में सीजी भास्कर में आपको देखने को मिलेगा कि चोर जो हैं वो एक दीवार में हैंड ड्रिलर से गड्ढा करते हैं और उसके बाद मोबाइल शॉप में रखे तमाम फोन, अलग अलग ब्रांड के महंगे फोन को चुरा कर ले जाते हैं। तस्वीर में आपको दिख भी रहा होगा। आपको डिटेल जानकारी बताते हैं, वीडियो को आखिरी तक जरूर देखिएगा। ये पूरा मामला अंबिकापुर के गुदरी चौक के पास एक दुकान है, गोलू मोबाइल शॉप वहां की है, जहां के संचालक है विक्रांत जायसवाल और विवेक जायसवाल, जो अपना दुकान वहां संचालित करते हैं। बड़ी बात तो यह है कि इस दुकान पे इतने ब्रांड के फोन हैं, हालांकि हर दुकानों में रहते हैं, लेकिन चोरी की जो कीमत अब तक लगभग अंदाजा लगा पाया गया है वो 25 से 30 लाख के बीच की चोरी है। आपको बताते हैं कि जो दोनों भाई अपनी दुकानदारी करने के बाद शाम को दुकान में ताला लगाने के बाद घर जाते हैं और रात में चोर जो है वहां पर पहुंचते हैं, हैंड ड्रिलर से दुकान के पीछे की तरफ गड्ढा करते हैं, करीब 1 फुट बड़ा गड्ढा, जो आपको तस्वीर में देखने को मिल रहा होगा। बारी बारी चोर अंदर जाते हैं और अंदर जाने के बाद दुकान में रखे तमाम फोन को वो अपने झोले में डालते हैं, चोरी करते चले जाते हैं। तमाम फोन बोलने का मतलब है वहां पर एप्पल, सैमसंग, वीवो, ओप्पो और वन प्लस जैसे तमाम महंगे फोन वहां पर रखे हुए थे, जिसे वो लगातार चोरी कर लेते हैं। और चोरी करने का अंदाज इसलिए भी अलग है क्योंकि वहां पर से सिर्फ महंगी फोन को चोरी किया गया, सस्ती फोन को वो वैसे ही छोड़कर चले गए हैं। और कुछ फोन तो ऐसे भी हैं जिसके डब्बे बाहर पड़े हुए हैं, जो गड्ढा इन्होंने किया हुआ है, और अंदर के फोन को ये लेकर चले गए हैं। अगले दिन जब जो दुकान के संचालक हैं जायसवाल ब्रदर्स वहां जब पहुंचते हैं तो दृश्य देख के वो भी दंग रह जाते हैं। तुरंत पुलिस को सूचना दी जाती है। पुलिस भी मौके पर पहुंचती है तो ये सोचने पे मजबूर हो जाती है कि ये हुआ कैसे होगा, गड्ढा कैसे किया गया होगा, चोरी कैसे की गई होगी, क्योंकि सारी वारदात जो है वो दुकान के अंदर लगे सीसीटीवी फुटेज में रिकॉर्ड हुई है, जो आपको तस्वीर में देखने को मिल रही होगी। और ये पूरे मामले को देखते हुए पुलिस डॉग स्क्वाड को बुलाती है और ये जांच पे लग जाती है कि ये चोर है कौन जिन्होंने इतने सारे फोन चुरा लिए। लगभग 100 फोन के आसपास की ये चोरी है और 25 से 30 लाख इसकी रकम बताई जा रही है। इसके अलावा आपको बताते हैं कि डॉग स्क्वाड अक्सर बड़े मामलों में, जो मामले बड़े होते हैं वहां पर यूज किया जाता है, लेकिन दुकान में, मोबाइल शॉप में अगर चोरी हुई है, डॉग स्क्वाड को बुलाया जा रहा है, तो फिर जांच जो है वो बड़ी लेवल पर होने वाली है। इसके अलावा आपको बताते हैं कि आसपास के लोगों का और दुकान वालों का भी यही कहना है कि जो चोर है वो आसपास के तो शायद नहीं होंगे, हो सकता है ये बाहर के कोई बदमाश है जिनकी प्लानिंग रही होगी, जो लगातार रेकी कर रहे होंगे दुकान के आसपास की, इस दुकान में चोरी करना है, वो लोगों का ये काम है, ऐसा अभी तक अंदाजा लगाया जा रहा है। लेकिन विजुअल में आप देख सकते हैं कि चोर अपने स्वार्थ के लिए कितने स्वार्थी हो सकते हैं। फोन चुराने के लिए दीवार पे 1 फुट गहरा गड्ढा, चौड़ा बड़ा गड्ढा करते हैं और अंदर घुसकर चोरी करते हैं। तमाम चीजें सीसीटीवी फुटेज में रिकॉर्ड हुई है। जो लोग हैं वो गड्ढे के अंदर आते हुए भी नजर आ रहे हैं, बक्से से फोन निकालते हुए भी नजर आ रहे हैं। इसके अलावा एक बड़ी बात यह है कि इनकी नीयत सिर्फ फोन चुराने की थी, क्योंकि जब चोरी के जगह को देखा गया उसके बाद तत्काल कैश काउंटर को चेक किया गया तो वहां पर जो कैश रखे हुए थे वो वैसे के वैसे ही थे। इनकी नीयत सिर्फ फोन चुराने की थी। पुलिस जांच में जुट चुकी है। अब आगे क्या खबर निकल कर आती है ये देखने वाली बात होगी। ये पूरी खबर थी अंबिकापुर सरगुजा से निकलकर सामने आई थी, जहां का यह मामला है। 25 से 30 लाख रुपए फोन चोरी हुए हैं। 100 फोन, 25 से 30 लाख रुपए के फोन चोरी हुए हैं और साथ ही 100 फोन अभी तक के जानकारी में आई है। आगे आप वीडियो विजुअल में देखिएगा और देखने के बाद कमेंट जरूर करके बताइएगा ऐसे मामले को लेकर आप क्या कहेंगे और ऐसे लगातार हादसे,
चोरियां लगातार बढ़ते जा रही हैं, तो आप भी सावधान रहें, सतर्क रहें और सीजी भास्कर में आपको लेटेस्ट अपडेट देखने को मिलता रहेगा। इस पूरी खबर को लेकर आप क्या कहेंगे, कमेंट करके जरूर बताइएगा। इसके अलावा चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा, आपको लेटेस्ट अपडेट तत्काल सीजी भास्कर के चैनल में देखने को मिलते रहेंगे। जय हिंद, जय भारत, जय छत्तीसगढ़।